Union Finance Minister Arun Jaitley today claimed that the historic rout suffered by the UPA in these Lok Sabha polls were a direct result of over-dependence on the Gandhi family. Referring to the Congress, Jaitley said parties that relied on dynasty politics were rooted in the elections. ये प्रश्न उठता था वंशवाद के संबंध में, इज इंडिया बिकमिंग अ डायनेस्टिक डेमोक्रेसी? क्या भारत परिवारवाद के आधार पर चलने वाला एक लोकतंत्र बन रहा है जो केवल एक परिवार पर निर्भर करते थे? प्रायः ऐसे राजनीतिक दलों को झटका लगा है। Jaitley said the previous UPA regime has left a huge void in work on infrastructure, especially when it came to construction of highways. अटल जी की सरकार के संबंध में हम लोग कहते थे कि अटल जी ने आरंभ किया राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, और हम आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार में वो धीमे पड़ गए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को अब वो जिम्मेवारी मिली है। उनकी चिंता यह है केवल धीमे नहीं पड़े, 10 साल में यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आज निर्माण करने के लिए कोई सामने आने को तैयार नहीं है। पूरे सेक्टर को खोखला कर देना। पिछले 2-3 वर्षों में जो इस देश की विकास दर है बहुत कमजोर पड़ चुकी थी, 5% से भी कम है। और जब विकास दर 5% से कम होती है तो उसके कई परिणाम सामने आते हैं। देश का जो औद्योगिक क्षेत्र है और रोजगार बढ़ने का अवसर औद्योगिक क्षेत्र में होता है, औद्योगिक क्षेत्र 2 वर्षों से ठप पड़ा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट पे है, बढ़ने की बजाय सुकड़ रहा है। जब औद्योगिक क्षेत्र सुकड़ने लग पड़ता है तो रोजगार के अवसर अपने आप में कमजोर पड़ जाते हैं, वो कम हो चुके हैं। इस परिस्थिति में सरकार छोड़कर गए हैं, और जब अर्थव्यवस्था सुकड़ जाती है, छोटी पड़ती है, तो सरकार की जेब में राजस्व नहीं होता। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार निर्माण करे, कोई गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं बनाए, उसके लिए साधन सरकार के पास नहीं रहते। Powered by NNIS.